brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखो। अब बेहद शर्मनाक है कि भाजपा और भाजपा के नेता जब गलतियां करते हैं और पकड़े जाते हैं तो भगवान श्री राम के नाम के पीछे छुपना चाहते हैं। ये बेहद गलत है। हाल ही में हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी गवर्नर के पास ऐसी कोई वीटो पावर नहीं है कि वो एक बिल के ऊपर सालों साल तक बैठे रहें। अगर आपके पास जनता से रिलेटेड कोई मुद्दा, कोई बिल आया है तो आपको 3 महीने के भीतर ही अब गवर्नर को जवाब देना होगा। आप सवाल पूछिए, आप उस पर एक्ट कीजिए, आप उस बिल के ऊपर बैठ थोड़ी सकते हैं। आपको याद होगा पंजाब में तो इन्होंने हमें कितना तंग किया था। भाजपा ने बजट पेश करने के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। गवर्नर की जो सीट थी वो ब्रिटिश एजेंट्स के तौर पर अपॉइंट किए गए थे और आज भी ये चुने हुए नुमाइंदे सिर्फ जनता के काम रोकने का काम कर रहे हैं, सिर्फ भाजपा की ताल ठोकने का काम कर रहे हैं। इनको आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द सुप्रीम कोर्ट कि अब एक टाइमलाइन सेट हो चुका है और कोई भी गवर्नर, स्पेशली भाजपा के गवर्नर्स, विपक्षी नेताओं के जनता से रिलेटेड कामों पर इतना लंबा समय तक बैठ नहीं पाएंगे। और क्योंकि जवाबदेही तो इलेक्टेड गवर्नमेंट की होती है, ना कि ये चुने हुए नुमाइंदों की, जिनको संविधान के हिसाब से सिर्फ एड एंड एडवाइस पर काम करना होता है इलेक्टेड गवर्नमेंट की। देखिए, बीजेपी को क्रेडिट लेने की आदत है। भगाया किसने था मेहुल चौकसी को देश से? भाजपा के नेताओं ने। मेहुल भाई चौकसी किसकी निगरानी के तहत भागे थे? प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की निगरानी के तहत भाजपा नेताओं ने भगाया। हर बार हम देखते हैं, हर 6 महीने में ये माहौल बनाने लगते हैं। दाऊद इब्राहिम को लाएंगे, नीरव मोदी को लाएंगे, मेहुल चौकसी को लाएंगे, विजय माल्या को लाएंगे। अब कम से कम आप उनसे पूछिए कि अगर आप मेहुल चौकसी को ला पाए तो कहीं ये तो नहीं होगा ना कि प्रधानमंत्री मोदी उनको मन से माफ ना कर पाए और लोगों के पैसे जो वो लूट के भागे वो रिकवर ना करा पाए। आप ये पूछिए कि जनता का पैसा जो वो लूटे उसकी रिकवरी कब होगी। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रॉपर्टीज को हथियाना है, अपने पूंजीपति मित्रों में बांटना है। और सिमिलरली ऐसा गुरुद्वारे और टेम्पल की प्रॉपर्टीज के साथ भी भाजपा करने वाली है। What is unfortunate is the language of the प्रधानमंत्री मोदी। उनको वो अक्सर भाषा का स्तर बहुत नीचा गिरा देते हैं और मुझे लगता है क्योंकि आज अंबेडकर जयंती भी है और मेरा ऐसा मानना है कि अगर पूरे देश में अच्छी शिक्षा बिना कोई जाति धर्म दिए सब तक पहुंच जाएगी तो ना किसी को पकौड़े तलने पड़ेंगे और ना ही किसी को पंक्चर लगाना पड़ेगा।